जय श्री राम। आज हम आपके सामने मानसिक रोग, मानस रोग, यानी जो हमारे बाहरी स्थूल शरीर के रोग हैं वो तो दिखाई देते हैं, जांच से पता चल जाता है, कोई दिखाई नहीं देता है तो, लेकिन अक्सर अधिकतर दिखाई देते हैं। ताप हो रहा है, बुखार है, ज्वर है तो शरीर गर्म हो, सिर दर्द है, जो भी कुछ रोग दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के रोग और हैं जिनको बाबा तुलसी ने मानस रोग कहा है, मन के रोग। स्थूल शरीर के रोग का औषध होता है, दवाई होती है, ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनकी दवाई बड़ी मुश्किल है। मानस रोग की एक तो पता ही नहीं चलता है कि हमें ये रोग है या नहीं। सबके हैं लेकिन पता नहीं चलता है। अगर पता चल जाए और मानस रोग ठीक हो जाए तो हम स्वस्थ ही रहेंगे, स्थूल रोग कुछ नहीं होगा। स्थूल शरीर के रोग दवाई से ठीक हो जाते हैं, औषधि से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनकी औषधि, मानस रोग की औषधि बड़ी विचित्र है, और वो भी आगे बताएंगे कौन सी औषधि और कौन कौन से मानस रोग हैं। गरुड़ जी ने काकभूषण जी प्रश्न किए हैं कि मानस रोग कहूँ, मानस रोग कौन कौन से हैं, यानी मानस सूक्ष्म शरीर के रोग। तो कह रहे हैं कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। अब सुनिए आप कि मानस रोग से सारा संसार दुख को प्राप्त होता है। तो पहले जड़ से प्रारंभ कर रहे हैं, मूल से। सारे रोगों की जड़ कौन सा है, वह तुलसी बता दें कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। क्या है? मोह। सब व्याधि, सब बीमारियों की जड़ है, मूल मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि सब सूला। सारी बीमारियों की जड़ है मोह। मोह को क्या बताया? रावण बताया है रामचरितमानस में। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी ने मोह, मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार, तो मोह ही रावण है। मोह के, रावण के 10 सिर हैं तो मोह के भी 10 मुख हैं। 10 मुख रावण के हैं तो मोह के भी 10 मुख हैं, यानी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 मुख हैं मोह के। तो मोह कैसे भी हो सकता है? सुंदरता को देखकर, सुंदरता का रूप हो गया आंखों को, आंखों को सुंदरता का मोह हो गया। कानों को शब्द का मोह हो गया, जीव्या को रस का मोह हो गया, त्वचा को स्पर्श का मोह हो गया, नासिका को गंध का मोह हो गया, पैरों को नहीं चलने का मोह हो गया, हाथों को आराम करने का मोह हो गया, यानी 10 इंद्रियों को मोह। 10 मुखों से ये मोह बढ़ता है। मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह ही मोह अंधकार बताया, मोह रात्रि बताया। तो सब रोगों की जड़ है मोह। मोह से बच गए तो बीमारी की जड़ से बच गए। अब मोह से कैसे बचना है? बस
क्या बताया बाबा तुलसी ने? महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये मोह रूपी महिषासुर को, महामोह महिषेष विशाला, तो इसको नष्ट करने के लिए राम कथा, भगवान की कथा ही कालिका का रूप धारण करके प्रकट है हमारे सामने। तो भगवान की कथा श्रवण करें, सुने, पढ़ें। मोह का नाश तब होगा जब भगवान की कथा, निरंतर भगवान के गुणानुवाद सुनेंगे। वो भी सुनने का तरीका बताया कि जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं यही सुनी है समुझ सचेता। सावधान होकर, समझ कर, सावधानी से, तो मोह रूपी जो व्याधि है, सब बीमारियों की जड़ है मोह, वो नाश हो सकता है। आगे बाबा तुलसी बता रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं बीमारियों का, मानस रोगों का, कि काम वात कफो लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। हमारे आयुर्वेद में 3 कारण हैं बीमारी के, वात, पित्त और कफ। वात, कफ और पित्त। या तो वायु दूषित होगा तो वात रोग होंगे, पित्त दूषित होता, पित्त जनित रोग पैदा होंगे, और कफ दूषित होगा तो इनका बैलेंस बराबर चाहिए, वात, पित्त, कफ। तो क्या बता रहे? वात कौन सा बता रहे बाबा तुलसी? वात है काम, काम वात, कामना ही वात रोग है। कामना विशेष, कामेश क्रोध रजोगुण समद्भवा, काम ही जड़ है, कामना ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो वायु, ये वायु रोग पैदा करता है। काम, मन में कामना है तो वात रोग बढ़ेगा। काम वात कफ लोभ अपारा। देखो, काम को अपार नहीं बताया, काम अवस्था क्षीण हो जाती है तो कामना नष्ट होती जाती है धीरे 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 धीरे। लेकिन कफ अपार बताया, काम वात कफ लोभ अपारा। और क्रोध पित्त नित, क्रोध क्या है? पित्त। पित्त के कारण जलन होता है देह में, पेट में जलन, छाती में जलन, ये पित्त के लक्षण हैं। कफ के लक्षण, कफ अपार क्यों बताया है? तो काम वात कफ, लोभ की संज्ञा दी उसको। कफ क्या है? लोभ। लोभ ऐसा छिपा हुआ है शरीर में, बड़ी मुश्किल से निकलता है बाहर, और वृद्ध अवस्था में तो प्राण ही ले लेता है। प्राण ही कफ के कारण निकलते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, सांस रुक जाता है, वो मर जाता है। कफ, आजकल ये कोरोना, ये भी कफ का रूप है। ये फेफड़े को खराब कर देता है, सांस नली को बंद कर देता है। तो कफ क्या है? लोभ। लोभ ही कफ का रूप है। तो काम है वात, कफ है लोभ, और पित्त है क्रोध। हमारे हृदय में क्रोध है तो हम जलते रहेंगे, दिन रात जलेंगे। क्रोध पैदा करता है जलन, क्रोध पैदा करता है जलन। काम वात रोग चंचल बना देगा, और लोभ अपार है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभ बढ़ता ही जाता है दिनों दिन। आज 10 रुपये का लाभ हुआ तो सोचेंगे और 20 रुपये का लाभ हो, 100 का हो, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 होता जाएगा, बढ़ता। तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ऐसे कफ बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे अवस्था क्षीण होती जाती है, कफ बढ़ता जाता है। अंत में हमारे प्राण ले लेता है।
तो काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अब तीनों की औषधि ये लक्षण बता रहे हैं, औषधि बाद में बताएंगे, लेकिन काम है वात रोग। और एक बात बताई अच्छी, अगर ये तीनों मिल जाएं, अक्सर तीनों मिलते नहीं हैं, कि प्रीति करहि जो तीनों भाई उपजई सन्नपात दुखदाई। अगर तीनों मिल जाए, काम क्रोध और लोभ, वात पित्त कफ, तो क्या हो जाता है? वात को पित्त, पित्त को पित्त, कफ को पित्त, तो क्या होता है? सन्निपात हो जाता है। सन्निपात में क्या होता है? सन्निपात जलबश दुर्वादा, जलपसी, वो जल अनसंट बकता रहता, अनाप शनाप बकता है, कोई पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं। ये सन्निपात का लक्षण है। जब कामना ठीक पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, और लोभ की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। अब तीनों मिल जाए, काम मिल जाए और क्रोध और लोभ, तो सन्निपात यानी बुद्धि, और क्रोध से तो बुद्धि का नाश होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश के बाद नाश होता है। इसमें विषय रूपी अनेक मनोरथ हैं तीनों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, विषय जनित हैं सब। शूल, अनेकों शूल होते हैं, अष्टशूल बताएं, अष्टादश शूल हैं। शूल ही सुन, नाम को जाना कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। अनेक शूल हैं, ये शूल ही देंगे। कामना पूर्ण हुई तो शूल, लोभ की पूर्ति नहीं हुई तो शूल, और क्रोध की पूर्ति नहीं हुई तो शूल। मेरे शूल खटक रहा है क्रोध के कारण। आगे बताए ममता दाद, जो ममता है, मैं मेरापन, ये क्या है? दाद। ये चर्म रोग है एक तरह से, बड़ी मीठी मीठी खुजली चलती है दाद। ममता लगता तो मीठा है, लेकिन अंत में दुखदायी होता है। खुजली में मिठास लगता है, आनंद आता है, लेकिन पीछे भयंकर रोग हो जाता है। तो ममता, बाबा तुलसी तो कहते कि ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके किस जन्म के साथी, लाज गई लोकनते, टूटे दसन वचन नहीं आवत, शोभा गई मुखनते। ममता तू न गई, ममता तब तक नहीं जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो गए, मुख में दांत ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं, फिर भी ममता जवान है। तो ममता दाद है। कंडु कहते हैं खुजली को, खाज को, वो क्या? ईर्षा। ममता दाद कंडु ईर्षाई, ये छूत रोग है। तो ईर्षा छूत रोग है। हम दूसरे से ईर्षा करें, वो हमसे ईर्षा करेगा, हमसे को ईर्षा करेगा, ईर्षा। हर्ष विषाद प्रसन्नता दुख, ये ग्रह है। हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, ये ग्रहण करता है। अब ग्रह को कोई तो कहता है गले में जो रोग होता है, अब एक बताया फिर पर सुख देख जरन सोई छई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दूसरे को सुख को देखकर जो दुख होता है वो क्या है? क्षय, यानी क्षय रोग, टीबी रोग। ये फेफड़ों को खराब कर देता है। पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरे को दुख को, सुख को देखकर जो जलन होती है वो क्षय रोग है। वो मानो टीबी हो गई हमें।
और कुष्ठ रोग, कुष्ठ अनेक प्रकार के होते हैं कि कुष्ठ क्या है? दुष्टता, मन में कुटिलता ही कुष्ठ रोग है, कोढ़ रोग है। मन में कुटिलता है, हमारा सरलता नहीं है, तो वो कोढ़ है हमारे। ये भी रोग ऐसा है कि दूर भागते हैं इससे, छूत का रोग है, कोई पास बैठने नहीं देता है कुष्ठ रोगी को। एक कुष्ठ होता है गलने लग जाती है हाथ पैर, एक दिखाई देता है खुजली चलने लग जाती है। तो कुष्ठ दुष्टता, मन में दुष्टता न हो, कुटिलता न हो, ये कोढ़ रोग से बचने का उपाय है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। अहंकारी क्या है? डमरुआ रोग। अब डमरू रोग कोई कहता है कि पेट फूलना डमरू की तरह हो जाता है, लेकिन डमरू का एक और है, कोई कैंसर को भी डमरू कहते हैं। अहंकार, इसका कोई इलाज नहीं। अहंकार बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार हो गया तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अहंकार बुद्धि का नाश कर देता है। तो ये कैंसर शरीर को नाश कर देता है, अहंकारी कैंसर दुखद डमरुआ। और दंभ कपट, ये मदमान, ये नेहरुआ, नारू रोग जिसे कहते हैं, राजस्थान होता है, उसमें कीड़ा निकलता है लंबा, सूत जैसा खिंचता जाता है, लंबा होता है, घाव बन जाता है और टूटता है, दुख होता है भयंकर, नस का रूप, नस तो एक नाड़ी की तरह नाड़ी कट जाती है, नारू रोग जिसे कहते हैं। तो दंभ, दिखावा, उसके कारण हम झूठ बोलेंगे, हमें इतने योग्यता नहीं, फिर भी हम दम दिखाएंगे, शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, ये सब नेहरुआ का रोग होता है, खिंच जाता है। कपट, दंभ, कपट करना पड़ेगा, मद में मद और मान, अभिमान। तृष्णा उदर वृद्धि यति भारी, और तृष्णा क्या है? पेट फूलना, ये भारी है तृष्णा। भरतजी महाराज तो कहते हैं कि सेतु भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बढ़ी वही दरिद्र है। तृष्णा जिसकी बढ़ी हुई है वही दरिद्र है। तो तृष्णा उदर वृद्धि यति भारी, पेट फूलना ही तृष्णा है। और त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, और तीनों प्रकार की इच्छा, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, मान की इच्छा, संतान की इच्छा और धन की इच्छा, ये त्रिविधीषणा। ये क्या है? तिजारी। जैसे पहले बुखार आता है एक दिन छोड़ के एक दिन, तिजारी पहले जोर से आता है, सर्दी लग के आता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। ये तरुण तिजारी बताएगा, ताजा तरुण जवान तिजारी। ये क्या है? त्रिविधीषणा। संतान का सुख मिले, धन का सुख मिले, हमारा सम्मान का सुख मिले, ये त्रिविधीषणा, मानसिक रोग। आगे दो प्रकार का ज्वर बताया बाबा तुलसी। जुगविद ज्वर मत सरे अविवेका, कह लग कहूं को रोग अनेका। आयुर्वेद में दो ज्वर हैं, एक माहेश्वर ज्वर, एक वैष्णव ज्वर। माहेश्वर ज्वर से वैष्णव ज्वर अधिक होता है। तो जुगविद ज्वर मत्सर और अविवेक, ये दो प्रकार के ज्वर बताए। कहाँ तक कहूँ इनको रोगों का वर्णन, कहाँ तक करें? बाबा तुलसी कहते हैं अंत में, एक व्याधि वश नर मरई, ये असाध्य बहुव्याध है। एक रोग के कारण मनुष्य मर जाता है, ये तो असाध्य रोग हैं सारे। एक व्याधि वश नर मरई, ये असाध्य बहुव्याध पीड़ई, संतत जीव कहूँ सो कि मिलाई समाध। ये जीव को दुखी करते रहते हैं, अनेक व्याधि। और भी बताएं
कि नीम धर्मो आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाय हरि जान। दवाई करोड़ों बताई भेषज, भेषज कोटिन, फिर भी ये रोग नाश नहीं होते हैं। चाहे कितने में नियम करो, धर्म का पालन करो, आचरण सुधारो, तप ज्ञान यज्ञ जप दान, फिर भी इन रोगों का नाश करने में सक्षम नहीं होते। भेषज कोटिन, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हरि जान। हे गुरु जी महाराज, इन रोगों का नाश नहीं होता है तो कैसे नाश होता है इन रोगों? न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न आचरण से। यही विध सकल जीव जग रोगी, सो को हरस भय प्रीति वियोगी। सब संसार। अब देखें तो मानस रोग कछुक में गाय, कुछ बताएं। है सबके लख बिरले न पाए, सबके अंदर है ये रोग, लेकिन कोई कोई जान पाता है सबके लख बिरले न पाए, कोई बिरला इनको जान पाता कि मेरा ये रोग हो रहा है, मानसिक रोग, कि मेरे अहंकार रूपी डमरुआ है, कि मेरे काम रूपी वात है, कि कफ रूपी लोभ है, कि तृष्णा रूपी उदर वृद्धि है, कि पित्त रूपी क्रोध है। सबके अंदर है, लेकिन बिरला ही इनको समझ पाता है। जाने थी छीजई कछु पापी, इनको कोई जान लेता है तो धीरे धीरे कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नाश न पावे जन पर तो ये रोग नष्ट नहीं होते हैं। हाँ बताया है, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। भगवान कृपा से रोग नाश हो सकते हैं अगर ये संयोग बने। क्या दवाई बता रहे हैं कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संजम ये न विषय कई आशा। सद्गुरु रूपी वेद, उनकी वचनों पर विश्वास, और ये संयम है इसका कि विषयों की आशा नहीं करिए, मुझे मीठा मिल जाए खाने को, ये ऐसा मिल जाए, ऐसे ये वस्तु मिल जाए, कोई विषय की आशा नहीं करे। और रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इसकी संजीवनी जड़ी, संजीवनी बूटी यही है भगवान की भक्ति। रघुपति भगत सजीवन मोरी, और इसकी मात्रा अनुपान, डोज क्या है? अनुपान श्रद्धा मति पूरी, विश्वास श्रद्धा, अपनी बुद्धि श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये मानस रोग जो हैं बाबा तुलसी ने बताया, इनसे हमें बचना है, सावधान रहना है। तो एक ही औषधि है भगवान की भक्ति। वो भी कैसे? कि पूर्ण श्रद्धा के साथ। इसकी मात्रा है अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अपनी मति बुद्धि से श्रद्धा में श्रद्धावान बन करके भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति संसार में सार है, कलयुग में तो सार है बस एक ही, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति है वहाँ सब रोगों का नाश होते ही कर देते हैं भगवान, क्यों? उनका नाम तो है ही, उनका नाम ही सारे रोगों का नाश करने वाला है। तो हमारे जो अंदर के रोग बताएं, मानस रोग, इनको हम समझें। समझ जाने से छीजें कछ पापी, तो पहले तो हमें समझें हमारे अंदर क्रोध तो नहीं है, क्या है उसका, धीरे धीरे हम संयम करें और भगवान की भक्ति, भगवान को समर्पण करके उन रोगों के नाश की प्रार्थना करें। तो श्रद्धा सहित तो ये राग जो हमारे आंतरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वो नाश को प्राप्त हो सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो भगवान की भक्ति ही सार है, और भक्ति है भगवान का भजन, और कुछ नहीं होता। बस मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के किसी भी नाम का दृढ़ विश्वास के साथ जप करें, ये सब भजन, ये भक्ति। श्री रामचंद्र भगवान की जय।